आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 6। तो हमें क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सबसे पहला करते हैं फर्स्ट। इसमें हमें दिया है 4 3 x5 बराबर वाई जेड 1 5। तो 2/2 मैट्रिक्स 2/2 मैट्रिक्स समान है। दूसरा इक्वल दिया है, तो अगर कोई चीज ए बराबर बी, मान लो अगर ए के बराबर में बी दिया है तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो बी के बराबर है। तो यहाँ पे इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ये दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर होने के लिए पहली शर्त ये होती है कि उनकी कोटि बराबर हो। कोटि मतलब ऑर्डर बराबर हो। ऑर्डर बराबर है, 2/2 का अवयव ये है और 2/2 का ये है। दूसरी बात ये है कि उनके जो संगत अवयव होते हैं वो भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। संगत अवयव मतलब कि ए को एक अवयव बना लेते हैं हम ए के लिए 2/2 का, A11 A12 A21 A22 बराबर बी के लिए बना लेते हैं A11 A12 A21 A22। तो ये वाली जो पोजीशन है इसकी A11 और बी वाले अवयव की A11। तो A11 बराबर A11 का मान ए अवयव में क्या है 4 और बी में क्या है y। तो y का मान आ गया यहां से। दूसरा है x A21 बराबर होगा A21 के, ए अवयव के A21 के बराबर होगा बी अवयव के A21 के। तो A21 ए के लिए मान है x और बी के लिए मान है 1। x का मान 1 आ गया। थर्ड है z का मान निकालना है। तो इसके अवयव ए के लिए A12 बराबर A12 का मान यहां से है 3 और बराबर z। इस तरह से हमने तीनों मान निकाल लिए x, y और z के। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी सेम है, 2/2 का अवयव ये है और 2/2 का ये है। दोनों बराबर हैं। तुलना कर लेते हैं। x y A11 पे है और इधर A11 A12 A12 A21 A22 A21 A22। यहां से A11 का मान x प्लस वाई बराबर यहां से A11 का मान 6, समीकरण 1। दूसरा A21 का मान है यहां से 5 प्लस जेड बराबर A21 का मान है 5, समीकरण 2। तीसरा xy बराबर है A22 8, समीकरण 3। चौथा 2 बराबर 2 दिया है, यहां से कोई मान निकालने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले देख लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 में दिया है 5 प्लस जेड बराबर 5 प्लस जेड बराबर 5। इधर प्लस का है 5, तो ये हो जाएगा z बराबर 5 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 5 माइनस 5 से 5 कैंसिल, z बराबर 0। अब देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 6, x प्लस y बराबर 6। यहां से हम एक मान निकाल लेते हैं, या तो x का मान निकाल लें या y का मान निकाल लें। तो यहां से हम निकालते हैं y का मान। तो y का मान निकलेगा 6, x उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो y का मान आ गया 6 माइनस x, ये आ गया y का मान। अब y का मान समीकरण 1 में रख देते, समीकरण रख देते हैं 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर x y, तो x इंटू y का मान है 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स बराबर 8। x से गुणा कर देते हैं अंदर, x से गुणा हो जाएगी 6 से तो हो जाएगा 6x और माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 8 को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0। माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं, तो जो x है जो माइनस का हो जाएगा प्लस का, और 6x है प्लस का ही हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 8 है प्लस का 8 हो जाएगा बराबर 0। माइनस चिन्ह उधर चला जाएगा 0,
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब कर लेते हैं इसके गुणनखंड। इसके आगे 1 है, इसके गुणा करते हैं इससे 8 एकम 8। तो 8 के ऐसे गुणनखंड करें जो जोड़ने या घटाने पर 6 प्राप्त हो। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, तो 4 प्लस 2 एक्स प्लस 8 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की गुणा हो जाएगी अंदर 4x प्लस माइनस माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। एक्स को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा x माइनस 4, यहाँ माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4 बराबर 0। ये दोनों कॉमन है, x माइनस 4 और x माइनस 2 बराबर 0। बाकी आगे देखते हैं, तो ये वाला लेते हैं x माइनस 4 बराबर 0, तो x का मान आया 4। यहां से देखते हैं x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 2। x के 2 मान प्राप्त हुए हैं हमें, x बराबर 2,4। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x के 2 मान है, तो पहले x बराबर 2 लगा लेते हैं। x बराबर 2, x प्लस y बराबर 6। x के 2 लगाते हैं, 2 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर हो जाएगा 2 उधर चला जाएगा, 6 माइनस 2, तो y बराबर 4। दूसरा x का मान 4 लगाते हैं, x प्लस y बराबर 6, x के लगाएंगे 4 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर हो गया 2। तो y के भी 2 मान प्राप्त हुए, 2,4, और x के भी 2,4, और z बराबर 0। ये हो गया इसका आंसर। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं इसका। सबसे पहले इसकी कोडी देखते हैं। इसकी कोडी क्या है? तो कोडी होती है m/n। m पंक्तियां देख लेते हैं, 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं, 1 स्तंभ है, तो 3/1 और 3/1। ये हो गया इसका ऑर्डर। अब इनके जो एलिमेंट हैं, जो अवयव दिए हैं, उनकी पोजीशन लिख लेते हैं। तो ये कौन सा है? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो A1 1। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ A2 1। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ A3 1। सेम यहाँ पे A1 1, A2 1 और A3 1। तो A11 बराबर A11 तुलना कर देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आ गया 9, समीकरण 1। दूसरा x प्लस जेड बराबर 5, समीकरण 2। तीसरा y प्लस जेड बराबर 7, समीकरण 3। अब यहां से देखते हैं हम कि कोई एक मान निकालना है हमें सबसे पहले। तो यहाँ पे देखते हैं कि y प्लस जेड बराबर 7 दिया है, और पहली समीकरण में y प्लस जेड दिया हुआ है। तो y प्लस जेड का मान अगर समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा यहाँ से। तो हम लिखते हैं कि y प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। तो y प्लस जेड की जगह रख देते हैं 7, तो x प्लस 7 बराबर 9। तो x बराबर हो जाएगा 7, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 9 माइनस 7 और x बराबर 2। तो x का मान आ गया 2। अब हम x का मान कोई सी एक समीकरण में निकाल के बाकी दूसरा मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है x प्लस जेड बराबर 5, समीकरण 2। अगर x का मान इस समीकरण में रख देंगे तो हमें z का मान मिल जाएगा। तो हम लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है x प्लस जेड बराबर 5। x का मान है 2, तो x की जगह पे 2 रख देते हैं, तो 2 प्लस जेड बराबर 5। तो z बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2, तो z का मान आ गया 3। अब x का मान मिल गया, z का मान मिल गया। अब निकालना है हमें y का मान। तो इस z की मान समीकरण 3 में रख देंगे तो y का मान मिल जाएगा। तो आगे लिखते हैं
z का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 है y प्लस जेड बराबर 7, y प्लस जेड बराबर 7, तो z की जगह 3 रख देते हैं, y प्लस 3 बराबर 7, तो y बराबर हो जाएगा 3 उधर जाके घट जाएगा तो 7 माइनस 3, तो y बराबर 4। ये हो गया आंसर। x, y, z तीनों के मान मिल गए। क्वेश्चन नंबर 7 है समीकरण ये बराबर ये से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। तो दो आव्यूह दिए हैं हमें, ये बराबर ये, यहाँ से हमें मान निकालने हैं ए बी सी तथा डी के। तो हम दोनों आव्यूह को कुछ नाम रख लेते हैं। जो फर्स्ट आव्यूह उसको हमने ए मान लिया है और दूसरा वाला उसको बी मान लिया है, तो दिया ए बराबर बी। तो यहाँ से हम तुलना कर लेते हैं। ये वाला जो आव्यूह है ए, इसकी फर्स्ट पोजीशन हो गई A11, ठीक है, और यहाँ पे हो गई A12, ये हो गई A21, A22। इधर बी आव्यूह में A11 और A12, A21, A22। तो A11 बराबर A11 होगा, तो हो जाएगा A माइनस बी बराबर -1, समीकरण 1। दूसरा A21 देख लेते हैं। A21 बराबर A21 यहां से है 2A माइनस बी बराबर 0, समीकरण 2। तीसरा A12 2A प्लस सी बराबर 5, 2A प्लस सी बराबर 5, समीकरण 3। लास्ट बचा है 3C प्लस डी बराबर 13, 3C प्लस डी बराबर 13, समीकरण 4। अब यहाँ से हमें मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहली समीकरण है और दूसरी समीकरण है, तो ए बी इसमें भी है इसमें भी है, तो अगर हम समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे तो हमें मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखते हैं समीकरण 2 माइनस 1। समीकरण 2 है 2A माइनस बी बराबर 0, और समीकरण 1 है A माइनस बी बराबर -1। घटाने पर जब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज कर देते हैं। ये जो प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, बी से भी कैंसिल हो गया। इधर है 2A माइनस ए, तो 2A में से जब ए को माइनस करेंगे तो बचेगा ए, इधर प्लस का 1, ए का मान मिल गया यहाँ से। अब अगर हम ए का मान किसी भी समीकरण में रख दें, या 1 में रख दें या 2 में रख दें, तो हमें बी का मान मिल जाएगा। तो ए का मान रखते हैं हम समीकरण 2 में। ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब ए का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 है 2A माइनस बी, 2A माइनस बी बराबर 0। तो 2A 2 की गुणा हो रही है ए में, तो 2 गुणा ए की जगह रख देते हैं 1 माइनस बी बराबर 0, तो 2 एकम 2 माइनस बी बराबर 0। इधर 2 जो है वो प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा माइनस बी बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बी बराबर आ गया 2। अब ए और बी का मान मिल गया, अब निकालने हैं हमें ए और बी का मान मिल गया, तो सी और डी के मान निकालने हैं। तो यहां से ए का मान जो है अगर हम समीकरण 3 में रख देंगे यहाँ पे, तो हमें सी का मान मिल जाएगा। तो हम देखते हैं आगे, ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है 2A प्लस सी बराबर 5, 2A प्लस सी बराबर 5, समीकरण 3 हो गई। तो ए की जगह रख देते हैं 1, 2 गुणा 1 प्लस सी बराबर 5, 2 एकम 2 प्लस सी बराबर 5, तो 2 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी बराबर 5 माइनस 2, तो सी बराबर 3। सी का मान आ गया 3। तो ए बी सी का मान आ चुका है। अब सिर्फ डी का मान निकालना है, तो डी का मान निकालने के लिए समीकरण 4 में अगर सी का मान लगा देंगे तो डी का मान आ जाएगा। तो समीकरण 4 में सी का मान रखने पर, समीकरण 4 है 3C प्लस डी बराबर 13, और सी का मान है 3, तो 3 गुणा 3 प्लस डी बराबर 13।
तीन तिया 9, 9 प्लस डी बराबर 13, तो डी बराबर हो जाएगा 13 माइनस 9, क्योंकि 9 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो डी बराबर बचेगा 4। तो यहां से हमें ए, बी, सी तथा डी के मान प्राप्त हो गए, तो ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हमें दिया है ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है, एक वर्ग आव्यूह है यदि, ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन दिए हैं कि m से n बड़ा है, m बड़ा है n से, और m बराबर n या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हमने सबसे पहली वीडियो में पढ़ा था कि एक वर्ग आव्यूह होने के लिए कंडीशन होती है, वर्ग आव्यूह होने के लिए कंडीशन ये होती है कि उसकी जो पंक्ति होती हैं और स्तंभ होते हैं तो दोनों बराबर होने चाहिए, पंक्ति बराबर स्तंभ, यानी कि उसके लिए पढ़ा था हमने m बराबर n। तो इसमें हमने सीधे सीधे बताया कि ये वाला विकल्प ठीक होगा, ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। तो ये एक आव्यूह दिया है, a मान लेते हैं, b मान लेते हैं, a बराबर b दिया है और इसके ऑप्शन दिए हैं a x बराबर -1/3 और y बराबर 7, दूसरा है b ज्ञात करना संभव नहीं है, तीसरा है c y बराबर 7 और x बराबर -2/3, d है x बराबर -1/3, y बराबर -2/3। तो इसमें मान निकाल के देख लेते हैं। सबसे पहले x का मान निकाल के देख लेते हैं। यहाँ से इसकी पोजीशन हो जाएगी a11, a11, a12, a12, a21, a22, a21, a22। तो यहां से हो जाएगा 3x + 7 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। चलो समीकरण मान लेते हैं। समीकरण 1, दूसरा देख लेते हैं a12, ये हो जाएगा y - 2 बराबर 5, समीकरण 2। तीसरा है y + 1 बराबर 8, समीकरण 3। चौथा है 2 - 3x बराबर 4, समीकरण 4। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं हम कि 3x + 7 बराबर 0। अगर 3x + 7 है, इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा 3x बराबर -7 और x का मान निकालेंगे यहाँ से, तो x का मान आएगा x बराबर, ये x जो है वो 3 के गुणा में है, तो 3 उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो -7/3 ये आ गया x का मान। यहाँ से दूसरा y का मान देखते हैं। y बराबर -2 बराबर 5, तो यहाँ से y का मान हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा -2 है बराबर प्लस का हो जाएगा, तो 5 + 2 बराबर y बराबर हो जाएगा 7। तीसरा है y + 1 बराबर 8, तो इसको सॉल्व करते हैं, जो हो जाएगा y बराबर 8 - 1, तो y बराबर 7। चौथी समीकरण है 2 - 3x बराबर 4, तो इसको देख लेते हैं। 2 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो -3x बराबर 4 - 2, तो -3x बराबर 2, तो x बराबर हो जाएगा -2/3। अब यहाँ पे एक चीज देखें कि जो y के मान है, y का मान तो 7 आ गया यहाँ पे, लेकिन x के मान 2 आए हैं, तो समान होने के लिए x के 2 मान संभव नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ज्ञात करना संभव नहीं है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 10, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो इसमें ऑर्डर दिया है कोटि 3/3, तो अवयव कितने हो जाएंगे, 3 × 3, 3 × 3 9, तो कोटि है 3/3 और अवयवों की संख्या हो गई 3 × 3, 3 × 9। तो इसमें आगे दिया है कि कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो प्रत्येक अवयव को दो तरीकों से
चयन कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिया है 0 या 1, 0 या 1, तरीके हो गए 2। तो कुल संख्या बराबर हो जाएगी, दो स्थिति है इसको चयन करने की, 0 या 1। तो दोनों की स्थिति कितनी हुई 2, और कुल अवयव कितने हैं 9। तो ये हो जाएगा इसकी 2 की पावर 9, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 8 अट्ठे 64 गुणा 8, 8 चौक 32, 8 छंग 48 और 3, ये हो गया इसका